आज मैं बना रही हूँ शादी पार्टी में मिलने वाला हरा भरा कबाब। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही ईज़िली बन जाता है। अभी सर्दी का समय है तो आपके घर में सब्जियाँ बहुत सारी रखी होंगी। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी फटाफट से। उबलते हुए पानी में आपको डालना है पालक। पालक को अच्छे से धोकर वॉश कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए और उबलते हुए पानी में इसको डाल दीजिए। हमें इसे बस 30 से 40 सेकंड के लिए डालना है। इसी में मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी मटर, यानी 1 कप मटर डाल रही हूँ मैं इसमें, फ्रेश मटर। चाहे तो आप जो सफल मटर होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रोज़न मटर जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, बस 30 से 40 सेकंड के लिए ही आप इसे उबलते हुए पानी में डालें और इसे साथ ही निकाल लेना है 30 से 40 सेकंड के बाद। और निकाल कर तुरंत ही हमें इसे ठंडे पानी में डालना है, बिल्कुल चिल्ड पानी में, जिससे इसका कलर जो है बहुत अच्छा रहे। कलर जो है इसका डार्क ना हो, तो हमें क्या करना है, इसे ठंडे पानी में डालना है बिल्कुल इसे। तो ये देखिए मैंने सारे मटर और पालक जो है निकाल कर ठंडे पानी में डाल दिया है इस तरह से। अब इसके पानी से निकाल लेना है और इसका सारा पानी निकाल देना है बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल निचोड़ कर। और अब इसे हमें ब्लेंड करना है, यानी इसको पीसना है, दरदरा पीसना है इसको, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना हमें इसका, और ना ही इसमें पानी ऐड करना है बिल्कुल भी। तो ये देखिए मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। अब एक कढ़ाई गरम कर लीजिए। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल, हाफ टेबल स्पून जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ग्रेटेड अदरक। कुछ सेकंड्स के लिए इसे पका लीजिए। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें फाइनली चॉप्ड प्याज, 1 प्याज बारीक कटी होनी चाहिए बिल्कुल। 1 मिनट के लिए इसे चलाते हुए इस तरह से पका लीजिए। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ गाजर। गाजर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून लिया है। इसी तरह से 1 कटोरी, छोटी कटोरी में डाल रही हूँ इसमें फूल गोभी, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आप चाहे तो बॉइल्ड आलू डाल सकते हैं इसमें। अब मेरे पास अभी बॉइल्ड आलू नहीं था तो इसलिए मैंने ग्रेट करके डाला है। इसके बाद जो हमने पालक का वो दरदरा पीसा था आप वो डाल दीजिए इसमें और इसे अच्छी तरह से चलाते रहिए। गैस की फ्लेम को आपको यहाँ स्लो नहीं रखना है, मीडियम टू हाई रखनी है, जिससे इसका मॉइस्चर जो है साथ ही साथ ख़त्म होता रहे। और ये देखिए अच्छे से इसके मॉइस्चर को जो हमें बिल्कुल ख़त्म करना है। ये देखिए आप गैस की फ्लेम को यहाँ पर ऑफ़ कर दीजिए और इसे एक अलग बर्तन में निकाल लीजिए। ये देखिए मैंने एक अलग बर्तन में से निकाल लिया है। इसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर और हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ जीरा पाउडर। अब इन सबको आप अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से हमें हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक, सफ़ेद वाला जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। हाफ टेबल स्पून यहाँ डाल रही हूँ काला नमक और 1 टेबलस्पून मैं यहाँ डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन को जो है आपको अच्छे से क्रश करके डालना है। इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है और ये डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने डाला है अजवाइन। अब मैं डाल रही हूँ 1 कप बेसन। बेसन को जो है आपको ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही इसे गर्म करना है, जिससे कि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए और उसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आए। तो आप इसे इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ये देखिए बस हमें इतना ही, इससे थोड़ी-सी खुशबू आने लग जाएगी, बस समझिए आपका बेसन जो है रोस्ट हो गया है। और अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप इसकी जगह सत्तू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे रोस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया। इसके बाद डाल देना है मैंने जो बेसन हमने रोस्ट किया था वो डाल देना है इसमें। और अब इसे आप अच्छे से हाथों से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए हाथों से। तो ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसको आपको छोटे-छोटे से इस तरह से बॉल्स बनाने हैं और इसे मनचाहे शेप में बना लीजिए। इस तरह से मैं फ्लैट कर रही हूँ इसे। ये देखिए जिस तरह हम पकौड़ी का शेप देते हैं बिल्कुल इसी तरह से बना लीजिए। और इसे अच्छा टेक्सचर और लुक देने के लिए मैं इस पे लगा रही हूँ। ये देखिए
जो काजू होता है ना, काजू का हाफ साइड में लगा रही हूँ इसमें। ये देखिए इस तरह से आप लगा दीजिए इसमें, जिससे इसका टेक्सचर जो है बहुत अच्छा आए और फ्लेवर तो इसका बहुत ही अच्छा आता है। आप इसमें अपनी मनचाहे सब्जी ऐड कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा। चाहे तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर आप अगर कम ऑयल में फ्राई करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसे फ्राई कर सकते हैं। एक एक करके सभी को डाल दीजिए इसमें, टिक्कियों को। ये देखिए मैंने सारी टिक्कियाँ डाल दी है इस तरह से। गैस की फ्लेम को आपको यहाँ पे बिल्कुल स्लो रखना है, जिससे कि अंदर से जो है ये कच्चा ना रहे। नहीं तो क्या होगा ना, ऊपर ऊपर से ये इसका कलर ब्राउन हो जाएगा और अंदर से क्या होगा, ये कच्चा ही रह जाएगा। तो इसे आपको गैस की फ्लेम को स्लो रखना है और ये देखिए इस तरह से आपको इसे फ्राई करना है। तो इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाना है और ये देखिए अलट पलट कर जो है इसे मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। ये देखिए इसका कलर भी जो है कितना अच्छा आया है। तो देखा आपने, हरा भरा कबाब घर पे ही बनाना कितना ईजी है। तो आप भी इसे अपनी फैमिली के लिए बनाइए और इसे इंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। ये हरी चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इसे ज़रूर एक बार बनाइएगा और बनाइएगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।